नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज 6 सितंबर 2025 की मुरली चिट चैट में तो आज प्यारे शिव बाबा ने हम बच्चों को बहुत प्यार से समझाया है। आज की मुरली वाकई दिल को छू लेने वाली है। बाबा के स्नेह और मार्गदर्शन से जैसे ओतप्रोत ऐसा महसूस होता है जैसे बाबा बहुत करीब आकर हाथ पकड़कर रास्ता दिखा रहे हों। आज बाबा का मुख्य इशारा है उस गहरी चिंता की ओर जो हम बच्चों में होनी चाहिए कि कैसे हम सभी को सुखधाम का रास्ता दिखाएं, कैसे सबको ये पता चले कि यही वो अनमोल पुरुषोत्तम बनने का संगम युग चल रहा है। ये चिंता कोई बोझ वाली नहीं बल्कि प्यार भरी है, जैसे माँ बाप को बच्चों की फिक्र होती है ना। बिल्कुल सही कहा। ये बाबा के दिल की आवाज है जो हम बच्चों तक पहुंच रही है और इसी प्यार भरी चिंता से जुड़ी है आज की एक और महत्वपूर्ण बात, मुबारकबाद। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि दुनियावी मुबारक है जैसे जन्मदिन, शादी या कोई जीत, ये तो पल भर की खुशियां हैं। असली अविनाशी मुबारक तो तब है जब हम बेहद के बाप के बनते हैं, जब इस दुख धाम से निकलकर सुख धाम जाने के योग्य बनते हैं। ये कोई बाहरी दिखावे की बात नहीं, ये तो आत्मा की गहरी सच्ची खुशी है। हाँ, ये बात कितनी गहरी है। जरा सोचें, हम एक दूसरे को कितनी बड़ी मुबारक दे सकते हैं। वाह, आप बेहद के बाप के बच्चे बन गए, आपको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिल रहा है। ये तो जैसे दुनिया में कोई कहे कि अरबों की लॉटरी लग गई, उससे भी कहीं कहीं ज्यादा बड़ी बात है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें ये अविनाशी प्राप्ति हुई है। सही बात है। और ये समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि ये बेहद का बाप हैं कौन। लौकिक माँ बाप तो हर जन्म में मिलते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा, सभी आत्माओं के एक पिता, वो तो एक ही हैं। वही हैं जो हमारे दुख हरते हैं और सुख देते हैं। हम बच्चे ही यथार्थ रूप से जानते हैं कि वो कैसे हमारे जन्म जन्मांतर के दुखों को मिटाकर हमें वापस सुख शांति के धाम ले जा रहे हैं। लौकिक बाप को कभी परमपिता नहीं कहा जा सकता, वो तो खुद भी उसी परमपिता की संतान है। हाँ बिल्कुल। इसी से जुड़ी बात बाबा ने मंजिलों के बारे में स्पष्ट की। अक्सर लोग सोचते हैं कि सभी अच्छी आत्माएं स्वर्ग या सुखधाम जाएंगी, पर बाबा कहते हैं नहीं, सभी आत्माएं सुखधाम यानी सतयुग में पाठ नहीं बजाती। उनका हिसाब किताब अलग है। हाँ, बाबा ने साफ किया कि दो मुख्य मंजिलें हैं जहां आत्माएं जाती हैं। एक है सुखधाम मतलब स्वर्ग बहिष्ठ, और दूसरा है शांति धाम जिसे मुक्ति धाम या निर्वाण धाम भी कहते हैं। सुख धाम में तो वही आत्माएं जाती हैं जो इस संगम युग पर पवित्र बनकर ऊंच पद पाती हैं, देवी देवता बनती हैं। बाकी सब आत्माएं अपना अपना पाठ पूरा करके शांति धाम चली जाती हैं। ये वो घर है जिसे अल्लाह का घर, ईश्वर का घर कहते हैं, जहां आत्माएं बिना शरीर के परम शांति में रहती हैं। अच्छा, तो इसका मतलब जब सतयुग शुरू होता है तो सिर्फ कुछ चुनिंदा आत्माएं ही वहां होती हैं, बाकी सब शांति धाम ने? जी हाँ, और फिर धीरे धीरे बाकी धर्मों की आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं अपना पाठ भजाने। ये चक्र का ज्ञान कितना स्पष्ट है। हाँ जी बिल्कुल। और बाबा यहाँ एक और गलतफहमी दूर करते हैं। बहुत से लोग सिर्फ अल्लाह या ईश्वर को याद करते हैं पवित्र होने के लिए, लेकिन बाबा कहते हैं जब तक उन्हें यथार्थ रूप से जाना नहीं कि वो कौन है, कैसे पवित्र बनाते हैं, तब तक सिर्फ नाम लेने या याद करने से पवित्रता नहीं आती। जैसे कोई डॉक्टर का नाम जपे पर उसके पास जाकर इलाज न कराए तो बीमारी कैसे ठीक होगी? सही मिसाल है। शांति धाम से सभी आत्माएं आती हैं और नाटक पूरा होने पर बाप ही सबको इस पतित दुनिया से वापस ले जाते हैं। शांति धाम अल्लाह का घर है, पर बहिष्ठ यानी स्वर्ग नहीं। बहिष्ठ तो नई दुनिया है जो बाप आकर स्थापन करते हैं। और ये जो समय है जब बाप आकर ये ज्ञान देते हैं और हमें पवित्र बनाते हैं, यही है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा ने कितना सुंदर नाम दिया है, उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का युग। लेकिन सवाल उठता है, इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में उत्तम पुरुष बने कैसे? क्या करना होगा? बाबा इसका बहुत सहज रास्ता बताते हैं 2 शब्दों में। मामेकम याद करो और सृष्टि चक्र को जानो। यानी मुझे अपने बेहद के बाप शिव को याद करो और इस 84 जन्मों के खेल को समझो। याद से विकर्म विनाश होंगे, आत्मा पवित्र बनेगी, और चक्र के ज्ञान से बुद्धि विशाल बनेगी, मोह टूटेगा। लेकिन बाबा सिर्फ याद और ज्ञान तक ही नहीं रुकते ना, वो दैवी गुणों को धारण करने पर भी बहुत जोर देते हैं। उत्तम पुरुष का अर्थ ही है श्रेष्ठ चरित्र वाला। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आत्मा को पवित्र बनाने का मतलब सिर्फ विकारों से मुक्त होना नहीं, बल्कि दिव्यता और गुणों से भरपूर होना भी है।
बाबा इशारा करते हैं कि समय दुनिया में देखो तो मनुष्यों के कैरेक्टर कितने बिगड़े हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों ने चरित्र को गिरा दिया है। जबकि नई दुनिया सतयुग में आत्माएं फर्स्ट क्लास कैरेक्टर वाली होती हैं। लक्ष्मी नारायण, राम, सीता, उनके चरित्र इतने ऊंच होते हैं कि बाद में भक्ति मार्ग में उनकी पूजा होती है, लोग उनके गुणों का गायन करते हैं जी। और ये ऊंच कैरेक्टर वाले बनते कौन हैं? भारतवासी ही बनते हैं जो बाबा का ज्ञान लेकर पवित्र बनते हैं। बाद में जो कम कैरेक्टर वाले बनते हैं वो भी इन पूज्य आत्माओं को माथा टेकते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये ज्ञान, ये पवित्रता का रास्ता दूसरों को समझाना, ये सबसे बड़ी चुनौती लगती है। कई बार लोग सुनने को तैयार नहीं होते या सुनकर भी मानते नहीं। बाबा कहते हैं ये ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलना है, पर ये नेत्र खुले कैसे? क्या तरीका है? हाँ, यहीं पर बाबा की श्रीमत आती है। विचार सागर मंथन करो। बाबा कहते हैं जैसे मुझे शिव बाबा को चिंता हुई कि मेरे बच्चे दुखी हैं, पतित बन गए हैं, इन्हें कैसे सुखी बनाऊं, कैसे पावन बनाऊं, वैसे ही तुम बच्चों को भी मददगार बनकर ये चिंता करनी है और युक्तियां रचनी है, तरीके सोचने हैं। बाबा तो ज्ञान के सागर हैं, वो हमें ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन उस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के तरीके वो हमें खुद सोचने हैं। अच्छा, बाबा हमें सिर्फ अनुयायी नहीं बल्कि जिम्मेदार मददगार बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, हमें सोचना है कि कैसे बहुत सहज रीति से लोगों को समझाएं कि भगवान एक ही है, निराकार, ज्योतिबिंदु शिव। वो कैसे इस सृष्टि का रचयिता, पालनकर्ता और विनाश करता है। उसका नाम, रूप, देश, काल क्या है? अक्सर लोग कह देते हैं कि भगवान नाम रूप से न्यारा है, पर बाबा तर्क देते हैं कि बिना नाम और रूप के तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। अगर कोई कहे कि वो कण कण में है, तो कण कण का भी तो नाम रूप है। तो ये गुत्थियां कैसे सुलझाएं, कैसे उन्हें परमात्मा का सही परिचय दें, ये मंथन का विषय है। यहाँ देह अभिमान छोड़कर आत्माभिमानी स्थिति में टिककर समझाना होगा। सन्यासियों के पास शास्त्रों का ज्ञान है, पर ये रूहानी ज्ञान तो बाप ही देते हैं। और इसी आत्माभिमानी स्थिति से जुड़ा है आत्मा की पूरी यात्रा का ज्ञान। बाबा इसे भी कितने सुंदर ढंग से समझाते हैं। हाँ, बाबा मिसाल देते हैं सोने का। जैसे प्योर सोने में धीरे धीरे दूसरे मेटल्स की खाद मिलती जाती है और वो अपनी वैल्यू खो देता है, वैसे ही आत्मा जो मूल में सतो प्रधान एकदम प्योर थी, 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते रजों और फिर तमो प्रधान बन जाती है। उस पर विकारों की मैल चढ़ जाती है। जब आत्मा बिल्कुल तमो प्रधान, शक्तिहीन हो जाती है, तब बाप आते हैं उसे फिर से ज्ञान और योग की भट्टी में डालकर सतो प्रधान बनाने। वाओ! ये पूरी 5000 साल की यात्रा का राज खोलना भी बाप का ही काम है। और इस तमो प्रधानता से सतो प्रधान बनने की चाबी क्या है, कुंजी क्या है? मुख्य चाबी है देह सहित देह के सब संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाबा कहते हैं, भगवान उवाच, हे बच्चों, मुझे याद करने से ही तुम्हारे ये 5 भूत यानी 5 विकार भस्म होंगे, आत्मा प्योर बनेगी। यही लगन, यही चिंता दिन रात रहनी चाहिए कि कैसे बाप को याद करें, कैसे पवित्र बने। हर चीज की तरह आत्मा भी सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है। ये नेचुरल लॉ है। बाप आकर इस गिरावट को रोककर फिर से चढ़ती कला का रास्ता बताते हैं। बाबा की बातों में कितनी गहराई और कितना प्रैक्टिकल ज्ञान है। लेकिन फिर वही सवाल घूमकर आता है सेवा का। बाबा खुद भी जैसे इस पर चिंता व्यक्त करते हैं कि बच्चे मेहनत तो करते हैं, प्रदर्शनियां लगाते हैं, समझाते हैं, पर लोग पूरी तरह क्यों नहीं समझ पाते? क्या कमी रह जाती है और क्या उपाय करें? ये बाबा की हम बच्चों के प्रति गहरी लगन दिखाता है। वो चाहते हैं हर आत्मा तक उनका पैगाम पहुंचे। इसीलिए वो हमें सोचने को प्रेरित करते हैं, क्या सिर्फ प्रदर्शनियां काफी हैं, या अखबारों में इश्तिहार देने चाहिए, या और कोई तरीका अपनाना चाहिए जिससे घर घर ये संदेश पहुंच सके कि बाप आए हुए हैं, अपना वर्षा ले लो। इस जिम्मेदारी हम बच्चों की है कि हम रास्ते खोजें। बाबा ने मुस्लिम भाई बहनों का उदाहरण भी दिया है, वो बड़ा रोचक लगा मुझे। हाँ बिल्कुल, बाबा कहते हैं उनसे पूछो कि आप नमाज क्यों पढ़ते हो, किसकी याद में पढ़ते हो, क्या अल्लाह के पास जाने के लिए? क्या आपको पक्का निश्चय है कि इस तरह आप अल्लाह के पास पहुंच जाओगे? आप ईद पर इतनी खुशी मनाते हो, ईद मुबारक कहते हो, पर सच्ची ईद मुबारक तो तब हो जब अल्लाह के घर यानी शांति धाम जाने का रास्ता मिले। अच्छा, जब आत्मा पवित्र बने, वाइसलेस दुनिया सतयुग में जाने लायक बने। उनसे ये सवाल पूछने से वो सोच में पड़ेंगे, मूंझेंगे।
तब उन्हें प्यार से समझाना है कि आत्मा पतित से पावन कैसे बनती है, बाप का परिचय क्या है। ये सब विचार सागर मंथन के मुद्दे हैं, सेवा की नई युक्तियां हैं। यानी सिर्फ बताना नहीं बल्कि सवाल पूछकर उन्हें सोचने पर मजबूर करना, ये भी एक तरीका है। बहुत सुंदर। और अंत में बाबा फिर से मुबारक की बात पर लौटते हैं, लेकिन एक अलग अंदाज में। जी, बाबा कहते हैं कि अभी तो तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो, लेकिन जब तुम्हारा पुरुषार्थ सफल होगा, जब तुम ऊंच पद पाओगे, विजयमाला के मणके बनोगे, तब सारी दुनिया तुम्हें मुबारक देगी। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा कि यही वो आत्माएं हैं जो बाप से वर्षा लेकर विश्व के मालिक बनी हैं। तब वो लोग चाहे कितने भी नीच कुल के समझे जाते हों, वो भी इन महाराजा महारानी बनने वाली आत्माओं को दिल से मुबारक देंगे। सोचो कितना बड़ा सम्मान मिलेगा। अरे वाह, ये तो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। जिनकी आज दुनिया में शायद कोई पहचान भी ना हो, वो आत्माएं इतना ऊंच पद पाकर सबकी मुबारक की हकदार बनेंगी। बिल्कुल। बाबा कहते हैं जो पास होते हैं उन्हीं की पूजा होती है। तो पुरुषार्थ ऐसा करना है कि हम पास विद ऑनर हों, विजयमाला में पिरोए जाएं, सबकी मुबारकें पाएं और भविष्य में पूज्य बने। यही लक्ष्य सामने रखना है। भक्ति मार्ग में लोग मूर्तियों की पूजा क्यों करते हैं? हाँ, क्यों करते? क्योंकि वो उन आत्माओं की पूजा है जो कभी ऐसे ही पुरुषार्थ करके पूज्य बनी थी। उन्हें ये राज पता नहीं, पर हम जानते हैं। अच्छा, समझ गए। तो आज की मुरली का सार बहुत स्पष्ट है। अगर दो मुख्य बातें निकालनी हो तो क्या होंगी? पहली बात तो यही कि जैसे बाप को रहम आया, चिंता हुई कि बच्चों को दुखों से छुड़ाकर सुखी बनाओ, वैसे ही हमें भी बाप समान मददगार बनना है। रहम दिल बनकर, विचार सागर मंथन कर, घर घर परमात्मा का पैगाम पहुंचाने की नई नई युक्तियां रचनी है। और दूसरी बात? दूसरी बात है लक्ष्य की। हमें सबकी सच्ची मुबारकें प्राप्त करने का लक्ष्य रखना है। और ये मुबारकें तब मिलेंगी जब हम तीव्र पुरुषार्थ करके विजयमाला का दाना बनेंगे, पूज्य पद पाएंगे। तो मेहनत करके उस ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचना है। और बाबा का आज का वरदान भी इसी पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है। बहुत शक्तिशाली वरदान है। कर्णहार और करावनहार की स्मृति से लाइट के ताजधारी भव। हाँ, इसका भाव बहुत गहरा है। जब ये स्मृति सहज और स्वतः रहती है कि मैं आत्मा निमित्त होकर कर्म तो कर रही हूँ, कर्णहार, लेकिन असली शक्ति, प्रेरणा और सफलता दिलाने वाला तो करावनहार बाप है, तो आत्मा एकदम हल्की रहती है। कोई बोझ नहीं, कोई चिंता नहीं। ऐसे बच्चे ही सदा लाइट के ताजधारी, बेफिक्र बादशाह रहते हैं। बस मेरा बाबा और मैं बाबा का, तीसरा कोई संकल्प नहीं। ये स्थिति ही माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत और प्रकृति जीत बनाती है। और अगर इसका उल्टा किया, यानी मैं कर रहा हूँ का जरा भी बोझ उठाया या किसी भी व्यर्थ संकल्प का बोझ सिर पर रखा, तो बाबा कहते हैं वो लाइट का ताज उतर जाता है और उसकी जगह चिंताओं और व्यर्थ संकल्पों के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। कितना स्पष्ट इशारा है हल्का रहने का, निमित्त भाव में रहने का। बिल्कुल। और स्लोगन भी इसी भावना को आगे बढ़ाता है। सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए दैहिक नातों से नष्टो मोहा बनो। जब तक देह और देह के संबंधों में जरा भी मोह फंसा हुआ है, तब तक आत्मा पूरी तरह हल्की और मुक्त नहीं हो सकती। बंधन महसूस होता रहेगा। सही कहा। और अंत में अव्यक्त इशारा भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा कह रहे हैं कि अब समय है लगन की अग्नि को और तेज करने का, योग को ज्वाला रूप बनाने का। साधारण याद नहीं, बल्कि ऐसी पावरफुल याद जिसमें बाकी सब संकल्प शांत हो जाएं। सिर्फ एक ही संकल्प रहे, बस बाप और मैं। जब ऐसी एकाग्रता हो, बाप के मिलन की गहरी अनुभूति हो, तब कहेंगे ज्वाला रूप याद। इसी याद से तीव्र परिवर्तन आता है और विकर्म भस्म होते हैं। वाह, तो ये थी प्यारे बाप दादा की आज की दिल को छूने वाली, स्नेह भरी और शक्तिशाली शिक्षाएं। बाबा का कितना प्यार, कितना स्पष्ट मार्गदर्शन है। वो हमें हमारी असली मंजिल, हमारा असली स्वरूप और उसे पाने का कितना सहज रास्ता बार बार याद दिला रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कह ले हों, बच्चे बस हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और साथ ही उस रास्ते पर चलकर दूसरों को भी रास्ता दिखाने की हमारी जिम्मेदारी का भी कितना प्यार से एहसास करा रहे हैं। ये कोई हुक्म नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है कि हम भी बाप समान रहम दिल बने, विचार सागर मंथन करके सेवा की नई सहज युक्तियां निकालें। ये चिंता हमें भी करनी है, लेकिन प्यार और उमंग से, बोझ से नहीं। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी चर्चा के बाद चलिए एक पल के लिए अपने अंदर झांकें और सोचें, बाबा की बताई हुई इतनी सारी युक्तियों में से या अपने विचार सागर मंथन से निकली हुई
वो कौन सी एक सबसे सहज युक्ति हो सकती है जिसे हम आज अभी से अपने जीवन में उतार सकें? किसी एक आत्मा को भी बाप का परिचय देने या सुख शांति का सच्चा रास्ता बताने के लिए हम क्या छोटा सा कदम उठा सकते हैं? इस संकल्प के साथ, इसी प्रेरणा के साथ आज की मुरली के गहरे ज्ञान को अपने में समाते हुए ओम शांति। ओम शांति।